महीनों की प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड्स बुक्स की रीडिंग और इतने सारे मॉक टेस्ट, लेकिन एग्जाम हॉल में एंट्री लेने के बाद वो 180 मिनट हमेशा कम क्यों पड़ जाते हैं। अगर आपने कभी एग्जाम देते वक्त शुरुआत के 20 मिनट में ही पैनिक फील किया है, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो 90% CSI नेट एस्पिरेंट्स करते हैं वो है पेपर को लीनरली अटेम्प्ट करना। आपने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया और अचानक पार्ट सी का एक हैवी जेनेटिक्स या बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया। आप उसमें 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं, आंसर नहीं निकलता है और वहीं से कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है। ईगो पर ले लेते हैं कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष और CSI नेट लाइफ साइंस में ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करने के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं एक बात बहुत ही क्लियरली कह सकता हूँ। JRF क्लियर करना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना आता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उन 3 घंटों में अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। एग्जाम सिलेक्शन का नहीं है, रिजेक्शन का गेम है। इसीलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो एग्जैक्ट अल्टीमेट 3 राउंड पेपर्स अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, जिसको यूज करके आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर पाएंगे और अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से मैक्सिमम मार्क्स को एक्सट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज हाउ यू अप्रोच योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स डाइव इन। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट राउंड से। इस राउंड के लिए आपको शुरुआती 40 से 45 मिनट अलॉट करने हैं। इस फेज का एक ही प्राइमरी रूल है, द 15 सेकेंड रूल। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर जाता है तो उसको मार्क कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा या 2 ऑप्शंस के बीच डाउट है, तो तुरंत उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इस राउंड में आपका फोकस स्ट्रिक्टली इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस पर होना चाहिए, जैसे पार्ट बी के डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी के स्टैंडर्ड फैक्ट्स या बायोकेमिस्ट्री के स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजाइम्स के क्वेश्चन। इसके अलावा पार्ट सी के वो मैच द फॉलोइंग्स क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, जो अक्सर सिर्फ 1 या 2 सही पेयर पता होने पर भी क्रैक हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो यहाँ अवॉइड करनी चाहिए वो है कैलकुलेशंस की। इन फर्स्ट राउंड में कैलकुलेशन को स्ट्रिक्टली हटा लीजिए, उन्हें हमें अटेम्प्ट नहीं करना अभी, चाहे वो जेनेटिक्स का कितना भी बेसिक न्यूमेरिकल हो या हार्डी वेनबर्ग का मैथ। अगर सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो वो इस राउंड का क्वेश्चन नहीं है, उसे मार्क कर लीजिए और आगे बढ़िए। इस फर्स्ट राउंड का मेन गोल अपना बेसलाइन स्कोर अराउंड 60 से 70 मार्क्स सिक्योर करना है, वो भी जीरो नेगेटिव मार्किंग के साथ। जब आप पहले 45 मिनट में इतने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल मोमेंटम और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको अंदर से लगने लगता है कि पेपर अब आपके कंट्रोल में है और यही माइंडसेट आगे के टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है। फर्स्ट राउंड में एक सॉलिड बेसलाइन स्कोर सिक्योर करने के बाद अब हम एंट्री करते हैं अपने सेकेंड राउंड में। इस फेज के लिए आपको अगले 80 से 90 मिनट डेडिकेट करने हैं। ये पेपर का सबसे क्रूशियल हिस्सा है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस करने वाले हैं, अपने JRF को क्रॉस करेंगे। यहाँ एक्चुअली एनालिटिकल वर्क रिक्वायर होता है। अब आपको उन क्वेश्चंस पर वापस आना है जिन्हें आपने पहले मार्क फॉर रिव्यू किया था। इस राउंड में आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी एलिमिनेशन टेक्निक। आपका फोकस उन क्वेश्चंस पर होना चाहिए जहां आप स्टैटिस्टिकली काम कर से कम 2 ऑप्शन को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट कर सकते हो। पार्ट सी के हैवी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को टैकल करने का यही बेस्ट तरीका है। अपने कोर कॉन्सेप्ट, अप्लाइड लॉजिक और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को यूज करके बाकी बचे ऑप्शंस को फिल्टर आउट कर लीजिए। इसी ड्यूरेशन के बीच आपको लगभग 15 से 20 मिनट पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी जरूर निकालना है। बेसिक नंबर सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग और सिंपल जियोमेट्री के क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं। ये 10 से 15 मार्क्स ऐसी एज प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्डिनरी स्कोर को टॉप रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए पेपर के इस एनालिटिकल फेज में अपना टाइम स्मार्टली डिवाइड करना
और हाई वेटेज क्वेश्चंस को थॉरली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं पेपर के आखिरी और तीसरे राउंड के ऊपर, जिसके लिए आप लगभग 30 से 40 मिनट बचाने हैं। इस पेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है ताकि एक स्ट्रॉन्ग रैंक सिक्योर हो सके, लेकिन साथ ही नेगेटिव मार्किंग से अग्रेसिवली डिफेंड करना है कि वो ना हो। इस टाइम पर आप उन लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे जिन्हें आपने पहले स्किप किया था, जैसे एंजाइम काइनेटिक्स के फॉर्मूलाज या पेडिग्री एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, क्योंकि आपका एक सेफ बेसलाइन स्कोर पिछले राउंड्स में ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है। अब आप इन कैलकुलेशन हैवी और ट्रिकी क्वेश्चंस पर बिना किसी पैनिक के टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर आप उन 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को भी केयरफुली रिविजिट कर सकते हैं जहां आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज थे। एक एजुकेटेड गेस लेने का रिस्क तभी उठाइए जब आप अपने टारगेट अटेम्प्ट लिमिट से थोड़ा पीछे रह गए हो। लेकिन इस आखिरी फेज में एक सबसे बड़ी गलती जो अवॉइड करनी है वो है ईगो क्लैशेस। सिर्फ इसीलिए कि आपने किसी स्पेसिफिक यूनिट का एक महीने तक डिटेल में पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस यूनिट के सबसे टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही करना जरूरी है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ देना ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। सीएसआई नेट क्लियर करने के लिए कब रुकना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ये जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सही आंसर जानना है। पेपर कंप्लीट करने के बाद आखिरी के 5 से 10 मिनट का बफर टाइम जरूर रखें ताकि आप एक फाइनल रिव्यू कर सके कि कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो ये थी वो 3 राउंड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो एग्जाम हॉल के प्रेशर को मैनेज करने और नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करने का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। याद रखिए, पहले राउंड में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बिना किसी कैलकुलेशंस के, दूसरे राउंड में एलिमिनेशन और इन डेप्थ एनालिसिस, और तीसरे राउंड में सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क और बचे हुए न्यूमेरिकल्स। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अपने आने वाले मॉक टेस्ट में स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करते हैं तो आप खुद अपने स्कोर और कॉन्फिडेंस में एक मैसिव जंप नोटिस करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं सीएसआई नेट लाइफ साइंस की पूरी 13 यूनिट के लिए एक डिटेल यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जहां हम हर एक यूनिट के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स और उसको प्रिपेयर करने का एग्जैक्ट रोड मैप डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर रहे तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। इस 3 राउंड स्ट्रेटेजी को लेकर या प्रिपरेशंस के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना फोकस बनाए रखिए, पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।